हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बदलाव होता है, और बदलाव होता है तो किस किस टाइप का बदलाव होता है, और ये किस किस टाइप से बदलाव होता है और किस समय में होता है, कैसे होता है, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। देखो, काफ़ी लोग ये सोचते हैं लड़कियों की योनि जैसे बचपन में होती है वैसे ही होती है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चेंजेस आती है ना? तो देखो, लड़कियों की जैसे बच्चा छोटा होता है, जो लड़की होती है उसकी योनि बिल्कुल ऐसे होती है ना? पूरा पैक होता है, बस हल्का हल्का उसको ओपन करो तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, पूरा सिकड़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे एक लड़की जो है वो बड़ी होती है तो उनका जो लिबिया होता है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा और मोटा होने लगता है, वो खुलता है। धीरे धीरे जो ऐसे होता है वो ऐसे होके वो खुलता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, जैसे प्यूबिक हेयर आना स्टार्ट होता है 12-15 साल के एज में, 11 साल के एज में, है ना? तो उस टाइम पे काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और पीरियड भी स्टार्ट होता है लड़कियों का। तो इस टाइम पे भी लड़कियों का जो प्राइवेट पार्ट है वो काफ़ी हद तक डेवलप होता है, बढ़ता है, उसमें बदलाव आती है। साथ ही साथ जो प्राइवेट पार्ट होता है वो उसका कलर अलग होने लगता है। जैसे जैसे स्टार्टिंग में जो लड़की पैदा हुई है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो पिंक रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अच्छे से ग्रोथ हो रहा है ना, तो धीरे धीरे वहाँ का जो स्किन होता है वो डार्क होते होते चला जाता है, ठीक है? और पीरियड के समय जैसे आप पैड यूज़ करते हो या फिर क्लॉथ यूज़ करते हो तो उसके उससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपका प्राइवेट पार्ट हल्का सा डार्क हो सकता है। तो इस टाइम पे भी लड़कियों का जो प्राइवेट पार्ट है वो चेंज होता है। साथ ही साथ जब शादी लड़कियां होती है तो वो मतलब फिजिकल होना स्टार्ट होती है, ठीक है? तो उस दौरान भी हल्का सा चेंज होता है, ठीक? जैसे सेक्स करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आती है लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में। साथ ही जैसे लड़की एक बेबी को पैदा करती है, उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है, सिजेरियन नहीं होता है, नॉर्मल होता है, तो इस केस में भी उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो हल्का सा लूज होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हद तक वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं और जो योनि है वो बहुत ही ज़्यादा फैलता है, ठीक है? फैल के कुछ महीनों में वो थोड़ा-सा नॉर्मल होता है, बट उस लेवल तक नॉर्मल नहीं होता है जैसे कि वो पहले था। तो यहाँ पे भी चेंजेस होती है। अगला चीज़ है, जैसे ऐज के साथ भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। जैसे एज बढ़ती है, जैसे आप 50-60-70 के एज में जाओगे ना, तो आपका स्किन जो है वो ऑटोमेटिक लूज़ होता है। तो वहाँ पे जब लड़कियों का जो प्राइवेट पार्ट है, वो भी अपना लूज़नेस मतलब उसमें देखने को मिल सकता है, वो भी लूज़ होता है। उसमें भी मतलब उस टाइप की जो स्किन होती है, वो झूल जाती है वहाँ की स्किन। तो हाँ, लड़कियों का जो प्राइवेट पार्ट है, वो कुछ-कुछ समय में कुछ इस टाइप से हमेशा चेंज होता रहता है, बदलाव आता है उसमें। तो आप लोगों का जो डाउट होगा ना कि महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट है वो भी एज के साथ बढ़ता है क्या, उसकी भी मतलब उसका जो नॉर्मल शेप होता है वो चेंज होता है क्या? तो हाँ, ये चेंज होता है। कुछ ऐसी ऐसी परिस्थिति होती हैं जो हमने बताया उस टाइम पे, और उस एज पे लड़कियों का जो प्राइवेट पार्ट है वो चेंज हो जाता है, या फिर यूँ कहो कि वो लूज़ हो जाता है, या कहो वो डेवलप होता है, ठीक है? आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ और वीडियोज़ के साथ। ओके, बाय।